संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। ईश्वर इतना दयालु है कि रावण को जगाने के लिए चला गया था। सोचो आप लोग, दयालु रावण जिसका आज तक बेचारे का नाम बदनाम है और सदा रहेगा, साहेब कबीर उसको चिताने के लिए उसके दरवाजे पे लंका पे पहुंच गए थे कि मान जा, मान जा, तेरे पास मौका है, तार दूंगा। अगर मान जाता तो तार देते, क्योंकि खुद गए थे। जिसके, समझ रहे हो आप लोग, खुद चल के जिसके पास ईश्वर आता है उसे वो तार देता है। लेकिन रावण ना बने तो अहंकार बड़ा था रावण का। रावण क्या है? अहंकार है। हमारे में भी है, क्यों नहीं है? है नहीं क्या? है नहीं क्या रावण हमारे अंदर? अहंकार नहीं है क्या? ला सर झुकाओ एक बार गुरु जी के चरणों में, पता लगे रावण है कि राम है। राम ने सदा दूसरों के पैर छुए। श्री राम की भक्ति तो पसंद है हमें। श्री राम ने सदा दूसरों को बड़ा किया। श्री राम के बारे में रामचरितमानस में बिल्कुल क्लियर जिक्र आता है कि राम के दुश्मन भी जो थे वो भी उनकी तारीफ करते थे। इतने भले थे वो, इतने अच्छे थे कि जो उनके दुश्मन थे उनको भी मजबूर कर दिया। किस लिए? क्योंकि नम्र विनम्र इतने थे कि किसी को भी घमंड नाम की उनमें चीज नहीं थी। रावण है घमंड, चुन लो, दो राहा है। ऐसा नहीं ये दो राहा एक दिन आएगा, रोज आएगा। मैं हूं गुरु में और मेरे में इतना क्या बड़ा, इतना फर्क ज्यादा क्या है? इतना तो कोई ज्यादा फर्क है नहीं। मैंने नाम भी ले लिया, अब तो आता है ये सब कुछ। अब तो नाम भी ले लिया, अब तो घर पे बैठ के भी भजन कर सकता हूं। क्या जरूरत है इतनी गुरु की सेवा करने की? ऐसी आत्मा को क्या कहा जाए जिससे सब कुछ मिल जाए और श्रेय देना भी ना आए, आदर करना भी ना आए। क्या मांगता है गुरु हमसे? भाव। वो दे ना पाए जो फ्री में मिलता है। वहां भी रावण दो राहा, वहां भी अहंकार। तो फिर क्या किया जाए अपने साथ? इससे अनिष्ट क्या करें? और फिर तो वही बात है, खाई तैयार है। भगवान का, मैंने बचपन में एक बार सुना था कि भगवान का और घमंड का बैर है। या तो घमंड रहेगा या भगवान रहेगा। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। हमारे तो दो ही रहते हैं हमेशा। जब हरि था, जब मैं था, तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। हमारा मैं, हमारा रावण, हमारा अहंकार हमारे साथ। भगवान जैसा तो लगता नहीं है ये गुरु। इतना कैसे आएगा भगवान हमारे पास? श्री राम का मुकुट पहन के, हनुमान जी की पूंछ लगा के, मतलब कैसे आएगा भगवान हमारे पास? या वो यमराज का भैंसा उसके ऊपर बैठ के कैसे आएगा डर हमारे पास? कैसे आएगा मौत का डर हमारे पास? भैंसे पे बैठ के चल के आएगा। हमारे अंदर बैठा है यमराज। झांक के देखो, कौन नहीं डरता मौत से? देखो है कि नहीं यमराज? नहीं डरते क्या मौत से? नहीं लगता डर जब वो यमराज रगड़ेगा, पीटेगा, घसीटेगा? नहीं डर लगता है? यमराज अंदर ही है, लिख रहा है हर पल हिसाब। उसको इंतजार है हमारा। इससे पहले कि वो आए, वो क्यों ना आ जाए जिसका यमराज से लेना देना ही कुछ नहीं। ये तीन चीजें हैं, देह ले लो, मन ले लो, या आत्मा ले लो। चौथा परमात्मा सदगुरु खुद होते हैं, या फिर वो ले लो। तीनों को छोड़ दो। जब हम किसी पे इतना विश्वास कर लेते हैं ना कि ये करेगा जो, वो अच्छा ही होगा, उस इंसान के अंदर परमात्मा, बताती हूँ क्लियर आपको, उसके अंदर वो आके बैठ जाता है। क्योंकि विश्वास है वो, करवाऊंगा अब तेरे से भला, तू ना चाहेगा तो भी तेरे ही जरिए पहुंच जाऊंगा, करवाऊंगा। क्योंकि विश्वास तुझ पे किया है तो तेरे जरिए मैं आऊंगा और
करके जाऊंगा। हमें जरिया बनाना आना चाहिए। श्रद्धा और भाव का खेल है भक्ति, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और फिर भी कितना रावण है हमारे अंदर। हम अपने आप को सिखा नहीं पाते हैं, दूसरों को क्या सिखा लेंगे। हम अपने आप को दोराहे से बचा नहीं पाते हैं। सदगुरु साहिब तो हमें इतनों को, देखिए ना, साहिब कबीर रावण के दरवाजे पे खुद चल के चले गए थे, कितने दयालु होंगे। आज वो आप लोगों के दरवाजे पे सौभाग्य बन के फिर आया है। मौका मत गंवाना, वो मौका अद्वैत में आना, द्वैत की खाई को पार कर जाना मेरी गुजारिश है आप लोगों से। सौभाग्य बार बार कह के नहीं आता है, जो उसे नकारता है उसे वो 100 बार नकार के जाता है, उसका स्वभाव है ये। तू एक कदम आ 10 कदम आऊंगा, तू एक ठोकर मार 10 मारूंगा। भगवान कैसा है, जैसे को तैसा है। देख लो ना अपना आपस का संबंध। मैं आपका अपमान करती हूं, लाओ क्या करोगे मुझे? अगर आप मेरा अपमान नहीं करोगे, देखो सीखने की बात है, मेरा अपमान तो पक्का होगा क्योंकि मैंने दिया है। वो छोड़ क्यों नहीं देते इतना बदला देना? जिसने जो दिया है उसे वो खुद सुलट लेगा, वो देने वाला। मैंने अगर तुम्हें गाली दी है, मुझे मेरी गाली खुद सुलट लेगी। तुम क्यों अपने कीचड़ में हाथ गंदे करते हो? तुम क्यों सान रहे हो खुद को? अलग क्यों नहीं हो जाते हो? इतना ज्ञान जिसे आ जाता है कि जो मैं ही मेरी दुश्मन हूं, तुम्हारी दुश्मनी की मुझे जरूरत क्या है? मेरा बुरा तो मैंने तुम्हें बुरा करके, तुम्हें गाली देके, तुम्हारा अपमान करके मैंने खुद ही कर ही लिया है, वो मुझे सुलट लेगा खुद ही। तुम क्यों अपने हाथ गंदे करते हो? तुम तो साफ बनो। पर हम रुक कहां पाते हैं, हम तो दुगना करके आते हैं। इसी को सत्संग कहा जाता है, जो हमें सिखाता है। यही अद्वैत द्वैत है। हमारी बहनों में भी है। मेरी जेठानी ने एक कहा था, 2 बता के आऊंगी। हमारे भाइयों में भी है। मेरे अफसर ने 2 सुनाई थी, 4 तो मुझे सुनानी चाहिए। हमें इस दोराहे को अपने आम जीवन में भी देखना होता है, सिर्फ भक्ति में नहीं। जिसके जीवन में भक्ति उतर जाती है, जिसके व्यवहार में भक्ति उतर जाती है, जिसके स्वभाव में भक्ति उतर जाती है, उसके लिए फिर पहले तो हवा हवा होती है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर बड़ा वक्त लगता है, फिर वाह वाह होती है। बड़ा वक्त लगता है, फिर वाह वाह होती है। पर जो वाह वाह का भूखा है उसको हवा हवा होना तय है कि तूने, तेरी क्या वाह वाह करूं? तेरा शरीर तेरा अपना नहीं, तेरी सांसें तेरी अपनी नहीं, तेरा मन तेरे काबू में नहीं, तेरी आत्मा परमात्मा को जानती नहीं, तेरी आत्मा को तूने आज तक देखा नहीं। तेरी वाह वाह क्या करूं? और तुझे वाह वाह चाहिए। जिसे वाह वाह चाहिए वो रावण है। रावण की वाह वाह तो कभी आज तक लंका में ही सुनी है होती हुई। फिर हमें तो लंका में जीना नहीं है, हम तो बेचारे भारतवासी हैं। मजाक की बात है। हमें हमारा भविष्य लिखना आना चाहिए। कोई कलम नहीं जो तोड़ जाए, उसकी शक्ति इतनी अपार है। मैंने अपने जीवन में अगर कुछ अनुभव किया है तो उसकी शक्ति को जरूर अनुभव किया है। वो जो पास खड़ा है, दुनिया बैरी हो जाए। बाल विवाह ऐसे ही थोड़ी कह गए थे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल भी न बाका कर सके जो जग बैरी होए। क्यों हमारी आस्था डगमगा जाती है? क्यों विश्वास नहीं कर पाते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता है। किसी पे तो विश्वास कर लें, किस पे आस्था हो? या तो गुरु की वाणी पे हो, या गुरु पे हो, या किसी संत की वाणी पे हो, किसी शास्त्र पे हो, या अपने अनुभव पे हो कि मेरे साथ खड़ा है ला आजा। और मैंने ये कह के देखा है, नहीं आ पाता।
अपने में इतनी श्रद्धा, इतना दम, इतना विश्वास हो कि मैं टूटूंगी नहीं, तू चकनाचूर कर। तेरे में दम है, बुराई में दम नहीं होता है, वो बस टेस्ट करने आती है, पता है मुझे भी। आजा, मैं चकनाचूर होने को तैयार हूं, लेकिन मैं घमंड में आऊंगी नहीं, क्योंकि घमंड मुझे जरूर चकनाचूर कर जाएगा, तेरी तो औकात नहीं। मैं मेरी दुश्मन क्यों बनूं? मेरे पास मौका है आज, या तो गुरु से बैर कर ले, चकनाचूर हो जा, या उनके पैर पकड़ ले, उसको चकनाचूर कर दे जो तुझे चकनाचूर करने आया है। मेरे पास चॉइस है, दम होना चाहिए, आसान नहीं खेल ये। जो आपका सामने से बुरा करता हो उसको दुआ दे के दिखाओ, उसका भला करके दिखाओ, फिर राम हो। जो दिखा रहा है तेरा बुरा करूंगा, मैं जानती हूं वो गुरु नहीं है, वो मेरा गुरु हो ही नहीं सकता। मेरा गुरु तो वो है जिसने मुझे वो दिलाया जिसका मेरे पास बखान नहीं है, विश्वास। मैं ही मेरी दुश्मन हूं, ये जब ज्ञान हो जाता है, मैं ही मेरे लिए राम हूं, मैं ही मेरी रावण बन सकती हूं, जब ये पता चल जाता है, इसे ज्ञान कहा जाता है, इसे सत्संग कहा जाता है। और ये मन राक्षस जिसे द्वैत कहा जाता है, इसे हराना आखिरी सांस तक का खेल है। जो ये बाजी में उतरे वो सोच के उतरे, हर रोज बजाऊंगा, वो ये कहता है हर पल बजाऊंगा, सांस लेने नहीं दूंगा, टिकने नहीं दूंगा चैन से, भक्ति तो करने नहीं दूंगा, बाकी मौज कर ले। और मैंने अपने लिए तय किया है, मौज करे ना कर, तू कष्ट दे ले, भक्ति जरूर करूंगी। तू छोड़ गुरु को, वो कहता है, मैं कहती हूं तेरी भी देखेंगे। तू जिसमें आता है, मुझे तेरा साया नजर आता है उसमें। मुझे मेरा गुरु दिखाना है, उसकी शक्ति दिखानी है, मुझे मेरा अपना आप नहीं दिखाना है। सौभाग्य ने दस्तक दिया है, उसे लौटाना नहीं है। मुझे द्वैत में नहीं जाना है, वो जाने अब उनका काम जाने। हमने गुरु भक्ति अगर सीखी है तो उसे निभा के दिखाएं। गुरु का साथ देने वाला अंधाधुंध विश्वास, पहले परख लो गुरु को पहले। ऐसे नहीं किसी की भी भैंसे की पूंछ पकड़ ली तो ले डूबेगा। परख जरूर लो, चाहे वो मेरे पिता हैं, चाहे मेरे गुरु हैं, पर परखे बिना गुरु नहीं बनाना चाहिए। वो क्या कहते हैं, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जान तो जरूर लो, और जानने का तरीका क्या है, जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानूं गुरु की बैनी। ये जांचने का तरीका है। गुरु वही सच्चा है जो आपको ईश्वर का दीदार करा दे, जो आपको ईश्वर तक पहुंचा दे, वो गुरु सच्चा है। जब इतने बड़े संत की वाणी है तो क्या झूठी है कि तब तक तो मान मत जब तक तुझे दिखाने वाला ना मिले। उस गुरु को सच्चा मत, दूसरे शब्दों में उस गुरु को सच्चा मत मान जो तुझे तेरे घट में दीदार ना करवाए, पर उस गुरु को अधूरा भी मत मान जो तुझे तेरे घट में दीदार करा दे। दो मतलब है, एक चुन ले, एक कोई सा भी चुन लो। अधूरे की और पूरे की पहचान है ये। जिसने तुम्हें आज तक गुरु ने भगवान दिखाया नहीं, कितने देर इंतजार करेंगे फिर। हमारी तो ये पता ही नहीं है किस दिन आखिरी अपना 29 साल का भाई मेरा जा सकता है, मैं तो 48 साल की हो गई हूँ, पता नहीं किस दिन आखिरी दिन हो जाएगा। हाँ, जब दिखा दिया मुझे, इससे आगे क्या रह गया। जब मुझे ईश्वर का दीदार करवा दिया, मुझे पहुंचा दिया वहां जहां पहुंचने के लिए मैं आई हूं, उसके बाद मैं सवाल उठाऊंगी तो मेरे जैसा मूर्ख फिर कोई नहीं है। इसलिए आप लोगों से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सौभाग्य को द्वैत में मत बदलने दो, देहों में मत जाओ। बड़ी हैं देह तो 84 लाख और पता नहीं कितने बार भी बहुत हैं, 84 लाख एक बार नहीं। आत्मा एक है,
परमात्मा एक है। मन की भक्ति मत करो, मन ले डूबेगा, भैंसा है वो, ऐसी ऐसी जगह ले जाएगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसका पीछा मत करो, अपने लिए सही फैसला करना आना चाहिए। आत्मा तो मेरी है, मैं दूसरे को अपना फैसला करने क्यों दूँ? जब मेरे हाथ में कलम दी है तो मैं लिख नहीं सकती क्या अपने लिए? मन को अपनी कलम क्यों दूं? मैं क्यों द्वैत में उसके हाथ में कलम पकड़ा दूं? बुरा काम करती रहूं, कैसे पकड़ा दूं? जो वो कहे ना, बकवास चीज़ें, उल्टी चीज़ें सारी करती जाऊं, करता है वो। जैसे ही भक्ति ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे ना, क्या कहेगा? उठ ले ना, चल टीवी देख ले, चल गप्पे मार ले। मंदिर में जाने का, पूजा करने का, ये तो बहुत अलग चीज़ें हैं, खींचती हैं ये भी हमें। सच में ये भक्ति सच्ची नहीं है। भक्ति तो है पर पूरी नहीं है। भक्ति तो है पर पहली दूसरे की भक्ति है, पहुंचा नहीं सकती है। चींटी बेचारी पहाड़ चढ़ने लगे तो कब तक पहुंचेगी? ये वो भक्ति है जो चींटी की भक्ति, पपील मार्ग कहा जाता है इसे। कबीर साहिब ने इसे कौन सा मार्ग बताया? पपील मार्ग बताया। वो चींटी बेचारी पहाड़ कब तक चढ़ेगी? 10 बार और 100 बार और गिरा देगा, वो चढ़ने ही नहीं देगा। वो, उसको भी पता है तेरा काम क्या है, तो उसको उसका काम करने दो। आज तो आपके पास पक्षी मार्ग है, विहंगम मार्ग, जो साहिब देते हैं ना, जो साहिब ने मुझे दिया है। आप लोगों की तो आप लोग जानो क्या पाया आप लोगों ने, सेवा करो पाओ। हाँ, इनके पास विहंगम मार्ग है। विहंगम क्या मार्ग होता है? कोटि जन्म का पंथ था गुरु, पल में दिया पठाए। क्या वाणी है पापा शुरू से? वो कोटि जन्म का पंथ था गुरु, पल में दिया पठाए। कि करोड़ों जन्म लग जाते, मैं चींटी बन बन के रेंगती रहती, करोड़ों जन्मों तक मैं चींटी बन के पहाड़ पे चढ़ने। वो पहाड़ मेरे से चढ़ा कहाँ जाएगा बताओ? वो तो गिराता रहता है बार बार काल तो मन बन के। कोटि करोड़ों जन्म का पंथ था गुरु, पल में दिया पठाए। एक पल में उन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुंचा दिया। और क्या मांगू? संसार का तो बहुत है, सबके पास होता है। मेरे से बड़े बड़े बतेरे हैं, उनकी तो कोई, संसार तो अपनी जगह है, वो तो साथ देते ही। लोक लाहूं पर लोक निभाऊं, साहिब ने कहा है। अब वो नहीं निभाएं, वो जाने। कहा क्यों है फिर आपने? मैं तो ये बोलती हूँ, आपने कहा है ना, लोक में भी साथ दूंगा और परलोक में भी तेरा साथ निभाऊंगा। आपने कहा है। हाँ, उनकी उंगली ना छोड़ूं, बस इतना मैं कर जाऊं, अगला वो कर देंगे। इसलिए साहिब के पास विहंगम मार्ग का मतलब है एक पल में वो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। तो चींटी बनना क्यों स्वीकार करें जब हमारे पास चॉइस है? द्वैत में क्यों पड़े? फिर वही द्वैत है ना कि चींटी बनूं या पक्षी मार्ग चुनूं। ये मार्ग जो सही चुन जाता है। अब मुझे दिल्ली जाना है, मैं लखनऊ की रिजर्वेशन करवा दूंगी, पहुंच जाऊंगी दिल्ली, 84 बार करवाऊंगी, लखनऊ ही पहुंचूंगी। मतलब मैं बार बार रिजर्वेशन करवाऊंगी, दिल्ली जाना है, पहुंचूंगी कहाँ? टिकट कहाँ की है मेरी? मुझे चींटी बनने की भक्ति ले ली, पक्षी मैं कैसे बन पाऊंगी फिर? अब एड्रेस जहाँ का होगा, चिट्ठी तो वहीं पहुंचेगी। सदगुरु साहिब के पास वो एड्रेस है, क्लियर बता दूं, जिसे सतलोक कहा जाता है। वो पहुंचा देंगे वहां पे। कोटि जन्मों का पंथ एक ही जन्म में करवा देंगे पार, साफ सीधे शब्दों में। बस आप लोगों में भाव, श्रद्धा होनी चाहिए। अपने अहंकार को छोड़ के, अपने मौके को, अपने सौभाग्य को, अपने ही सौभाग्य को स्वीकार कर लो। आपका सौभाग्य है, वो आए हैं, चल के आए हैं। जिनके पास ईश्वर चल के चले जाते हैं उनको छोटा नहीं माना जाता है। आप लोग बड़े ऊंचे हो, बड़े पुण्य किए होंगे, वो आगे चल के आप लोगों के पास, वो चल के आए, ये अच्छा था या हम उनके पास जाते ये अच्छा था? अच्छा तो ये था कि हम नहीं आ सकते थे तो वो आ जाता है। कितने बड़े भाग्यशाली हैं। जब वो आ गया फिर क्या बच गया? अब तो बस हमारे पास चुटकियों का खेल ही है।
वो चुटकी गुरु से बजवानी है, हमें वो भी नहीं करना है। श्रद्धा रखते रहेंगे, भाव रखते रहेंगे, हाथ जोड़ते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, हाजिरी लगाते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे तो सब हो जाएगा, इसी जन्म में हो जाएगा। विश्वास रखिए, हो जाएगा, विश्वास रखिए, हो जाएगा। बस श्रद्धा में हमारी कमी ना आए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। प्रेम